जो रिलेशनशिप में है उनके साथ होता क्या है कि वो बेसिकली क्या करता है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के वो लोग क्या करते हैं कि बाबू सोना करने लगता है, और बाबू सोना करके कब 3 से 4 घंटे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। सो हाय एवरीवन, दिस इज विक्टर भारद्वाज एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है जो अभी एक कॉलेज में है या स्कूल में है। ओके, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए बेसिकली ये वीडियो होने वाली है। ओके, तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कर सकते हो या डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हो। करेक्ट। तो फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हुआ कुछ यूँ था, एक स्टोरी से मैं बताता हूँ कि ये वीडियो की मतलब ये वीडियो का आइडिया मुझे आया कहाँ से। तो बेसिकली हुआ कुछ यूँ था कि मैं मार्केट निकला था। मार्केट मतलब बेसिकली मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ यहाँ पे एक मार्केट है सिटी सेंटर सेक्टर 4 में। तो वहाँ पे मैं गया था मार्केट में। तो वहाँ पे मुझे कुछ बच्चे मिले, कुछ स्टूडेंट्स मिले। कुछ स्कूल गोइंग स्टूडेंट थे, कुछ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे। ओके, तो उन सब से मेरी इंटरेक्शन हुई कुछ बच्चों से। तो जब मेरी इंटरेक्शन हुई तब मुझे एक बात पता चली कि जो एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है बच्चों की, वो मेजर डिस्ट्रैक्शन क्या है, और उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे हम लोग अवॉइड करके बच सकते हैं। ओके, तो मैंने सोचा कि जब ये डिस्ट्रैक्शंस जब स्कूल एंड कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए है, तब क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो आइडिया मेरे को उस इंटरेक्शन के दौरान मेरे को ये आइडिया आया। ओके, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाता हूँ इसमें, जिससे आपको भी एक मतलब आइडिया मिलेगी कैसे आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो। अब हम लोग आते हैं कि मेजर डिस्ट्रैक्शन क्या है। तो आज के टाइम पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट एंड कॉलेज स्टूडेंट के लिए जो मेजर डिस्ट्रैक्शन है वो है रिलेशनशिप। हाँ, सही सुना आपने, रिलेशनशिप सबसे एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है। अब कैसे है हम लोग समझते हैं। तो रिलेशनशिप के 3 स्टेजेस हैं, जैसा कि मेरी इंटरेक्शन के दौरान मेरे को ये सारी चीज़ें पता चली। अब 3 स्टेजेस क्या हैं? पहले स्टेज में वो बच्चे आ जाते हैं, वो लड़के जो रिलेशनशिप में अभी हैं। ओके, सेकंड स्टेज में वो आ जाते हैं जो एक रिलेशनशिप की मतलब रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एक बंदा या एक बंदी खोज रहे हैं जिससे वो रिलेशनशिप में आ जाए। ओके, एंड थर्ड स्टेज है ब्रेकअप एंड पैचअप। ओके, मतलब लड़ाई झगड़ा जो होता है, ब्रेकअप पैचअप, तो उसे हम लोग बोलते हैं। तो ये 3 स्टेजेस में मतलब बच्चे अभी हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये बेसिकली हर एक बच्चों के साथ अभी ये सारी चीज़ें हो रही है। तो इसमें होता क्या है यार कि जो रिलेशनशिप में है, उनके साथ होता क्या है कि वो बेसिकली क्या करता है, अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को कॉल लगा के वो लोग क्या करते हैं कि बाबू सोना करने लगता है, और बाबू सोना करके कब 3 से 4 घंटे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। ओके, एंड टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स बच्चे फेस कर रहे हैं अभी आने वाले इस टाइम पे। तो यहाँ पे इस चीज़ में ये समझना पड़ेगा। और एक बात फ्रेंड्स, होता क्या है कि एक और चीज़ मुझे पता चली थी, अभी थोड़े दिनों पहले मेरे को कुछ मैसेजेस आए थे, इंस्टा पे डीएम्स आए थे। तो उसमें मेरी कुछ इंटरेक्शन हुई थी, तो बच्चों की कुछ कुछ प्रॉब्लम्स थे। कुछ आई थिंक वो जिससे मेरी बात हुई थी, ही वॉज इन सेकेंड ईयर इन बीटेक। तो उसकी इंजीनियरिंग हो रही थी, तो उसने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उसके फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं। तो मेरे को पता चला, जब मैंने सुना तब मेरे को हंसी आ रही थी ये चीज़ सुन के। होता क्या है कि बेसिकली जो लड़के होते हैं, वो अपनी जो मतलब फेवरेट बंदी होती है, या आप कहो कि उन लोग क्रश बोलते हैं, तो फेवरेट बंदी होती है, उन लोगों की इंस्टा आईडी को ओपन करके वो लोग स्टॉक करते हैं आईडी को, पोस्ट देखते हैं, कमेंट देखते हैं, रील्स देखते हैं। तो इससे होता क्या है, टाइम वेस्ट। ओके, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और उसी में वो लोग खुश होते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल वो बंदी जो फेवरेट बंदी जिनका वो मतलब ये देख रहे हैं आईडी, वो अगर गलती से कमेंट कर दे या लाइक कर दे, तो भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है लड़कों को कि भाई मतलब पता नहीं किसने लाइक और कमेंट कर दिया, बहुत बड़ी बात हो गई, तो अब इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन उनको ये तक नहीं पता चलता कि ये खुशी कहीं मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये आप आज खुश हो, कल दुखी हो गई इसी चीज़ के लिए कि जिससे आप बेफालतू की चीज़ों के लिए खुश हो रहे थे। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन बेफालतू की चीज़ों के लिए आपको खुश नहीं होना है। ओके, आप जिसको आज बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, दैट इज़ नथिंग फॉर यू। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब और एक बात यार, अब जो बच्चे या जो लड़के अभी मतलब रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में आना चाहते हैं अपने मतलब लड़के या लड़की के साथ, ओके, तो उनको ये समझना पड़ेगा कि आप अपना क्रूशियल टाइम अभी वेस्ट कर रहे हो। आपको कहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे आप अभी करना चाहिए, वो आपको समझना चाहिए। अगर आप अभी एक स्कूल स्टूडेंट हो, तो आपको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, और अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो,
तो अभी आपको स्किल्स पे फोकस करनी चाहिए, जिससे आपको आने वाले टाइम पे जॉब लेने में ईज़ी हो, या अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसमें आपको उसमें हेल्प मिले। तो इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, ना कि रिलेशनशिप में। ओके, तो ये चीज़ है। क्योंकि होता क्या है यार, अनफॉर्च्युनेटली आपका इतना टाइम बीत जाता है ना कि आपको पता ही नहीं चलता है। ये चीज़ होती है रिलेशनशिप में और रिलेशनशिप के खोज में, तलाश में। तो ये चीज़ हो जाती है, आपको ये समझना पड़ेगा। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। ओके, क्योंकि यार टाइम बहुत क्रूशियल है, क्योंकि टाइम अगर एक बार बीत जाएगा तो वो फिर घूम के लौट के वापस नहीं आएगा, एक बार टाइम बीत जाने के बाद। इसलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो यार यही सारी चीज़ें हो गई। और एक बात, आप अगर एक रिलेशनशिप को सस्टेन रखना चाहते हो या एक रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में लेना चाहते हो, तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा, तब जाके आप रिलेशनशिप को सस्टेन रख सकते हो। क्योंकि यार आप एक चीज़ समझो, आप रिलेशनशिप में हो, आपको रिलेशनशिप में जो आपके एक्सपेंसेस होंगे वो आप क्या घर से लोगे? या अगर घर से भी आप लोगे तो कितने दिन तक घर से लोगे? एक दिन तो आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा ना। तो आप क्यों ना एक बार फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ, उसके बाद फिर रिलेशनशिप में आओ। तो उससे होगा क्या कि जो आपकी रिलेशनशिप है, आप जिस बंदे के या बंदी के साथ हो, जिसके भी साथ हो, तो उससे होगा कि आप वो रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म तक ले जा सकते हो। वरना होगा क्या कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल फ्यूचर में भी आज भी नहीं हो, फ्यूचर में भी नहीं होगे, क्योंकि अगर अभी आप सीरियस नहीं हो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो रिलेशनशिप को आप सस्टेन रख पाओ। तो इसलिए यार, अगर आप एक कॉलेज में हो तो स्किल्स पे फोकस करो, जिससे आपकी इन फ्यूचर अर्निंग अच्छी होगी, और अर्निंग अच्छी होगी तो आप इजीली रिलेशनशिप को सस्टेन रख पाओगे विथ योर अर्निंग कैपेसिटी। तो बस ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये देखना है आपको कि कब आपको रिलेशनशिप में आना है, कब आपको क्या करना है। अगर आप एक स्कूल में हो तो स्कूल में आपको पढ़ाई करनी है, कॉलेज में हो तो कॉलेज में आपको अपने स्किल्स पे काम करना है। ओके, तो ये बात हो गई। अब क्या है, अब हम लोग अपने इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, लास्ट पॉइंट में, कि अब इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको कैसे अवॉइड करनी है। ओके, तो अवॉइड की अगर बात की जाए तो इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हो बाय, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि आप ये सारे काम क्यों कर रहे हो। लाइक रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप के लिए खोजना कोई बंदी या बंदा को, या ब्रेकअप पैचअप का सीन, ये सब क्यों कर रहे हो, अभी आपको क्या करना चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन पूछो अपने से, एंड अपने जो वाई है, वाई मतलब क्यों कर रहे हो, वो चीज़ को आप क्लियर करो। ओके, ये चीज़ को अगर आप क्लियर कर लोगे तो आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, एंड आप अपने वाई को क्लियर करो। एंड कभी भी टेम्पररी प्लेजर्स के लिए मत जाओ। लाइक कोई बंदी से अगर बात होगी तो आप बहुत खुश हो गए, कोई बंदी ने अगर आपके पिक में पोस्ट कर कमेंट कर दिया तो आप बहुत खुश हो गए। तो इन सारी चीज़ों के लिए अगर आप जाओगे तो आप जो लॉन्ग टर्म जो चीज़ें आपको मिलेगी, उसमें आपको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। तो इसीलिए टेम्पररी प्लेजर्स के लिए नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म चीज़ों को छोड़ देना है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको लॉन्ग टर्म चीज़ों के लिए जाना है, आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म को साइड रख के लॉन्ग टर्म के आगे आपको जाना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ हो गई यार। और अपने वाई को आपको क्लियर रखना है, और हमेशा आपको लॉन्ग टर्म के साथ आगे बढ़ते रहना है। और एक बात, आप अपने थॉट्स को खुद पे मत कंट्रोल होने दो, आप कंट्रोल करो अपने थॉट्स को। ओके, कि आप कैसे अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि थॉट्स आपको कंट्रोल करें। तो इसको आप कर सकते हो बाय मेडिटेशन। ओके, अब आपको मेडिटेशन कैसे करना है, इस पे मैं एक बेसिकली एक प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, आपको लोग कमेंट कर देना कि मेडिटेशन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। तो बेसिकली आपको ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ें थी आज की इस वीडियो में, कि आप कैसे डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हो, एंड कैसे कौन कौन सी डिस्ट्रैक्शंस है, बेसिकली मेजर डिस्ट्रैक्शन लड़कों के लिए, तो इसको आपको अवॉइड करना है। और अगर आप एक स्कूल में हो तो मैंने तो बता ही दिया कि स्कूल में हो तो आपको क्या करना है, कॉलेज में हो तो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या अर्निंग रिलेटेड वीडियोस चाहिए, कि आप कॉलेज में होने के साथ साथ कैसे आप साइड हसलिंग कर सकते हो, कैसे आप अर्निंग कर सकते हो, एंड अर्निंग को आप अच्छे खासे लेवल तक ला सकते हो, या आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हो, जैसा कि मैंने अभी एक अपनी खुद की एक वेंचर की स्टार्टिंग करी है। आज कुछ अराउंड 1.5 साल हो गए हैं मेरे वेंचर को। तो वैसे ही अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा कि उन सब पे वीडियोस लाने का, और जिससे आप लोगों को भी एक हेल्प मिलेगी कि कैसे आप अपने स्टार्टअप या आप अपने वेंचर की जर्नी को इनिशिएट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यही सारी कुछ कुछ चीज़ें थी आज की इस वीडियो में।
तो यार अगर आज की इस वीडियो में अगर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप लोग वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एंड चैनल पे नए हो देन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, एंड साथ में यार बेल आइकन को भी प्रेस कर देना क्योंकि उससे आप लोग को वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहती है। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।